चलिए, हम लोगों ने एक रॉक स्कल्प किया था जो हमने लास्ट क्लास में देखा कि कैसे रॉक स्कल्प करते हैं, और हमने बेसिक एक टेक्सचरिंग का पार्ट भी किया था जो जीबीएस में हमने किया था यहाँ पे। अभी ये एक टेक्सचरिंग का पार्ट है, इसमें हमें थोड़ा सा टाइम भी लगा और हम लोग वो फुल एंड फाइनल क्वालिटी देने में टाइम लगा। ठीक है, अगर मैं देखो यहाँ से मैं स्विच करता हूँ सब्सटेंस के अंदर, तो सब्सटेंस में ये काम बहुत आसान है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं वो देखो आप यहाँ पे। सबसे पहला पार्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके ब्रेकडाउन दिखा देता हूँ। जैसे डर्ट डाला मैंने इसमें, ठीक है, ये पूरा पूरा पार्ट यहाँ पे मैंने अलग अलग कलर अलग अलग लेयर पे मैंने मैनेज किया और ये पूरा पार्ट यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से एक पूरा पार्ट आपको देखेगा यहाँ पे। अभी जब भी मैं कोई फाइल जीबीएस से लेके आऊँ तो इसके लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। हाई पॉली मॉडल है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या शिफ्ट F प्रेस करोगे, अगर आप यहाँ पे देखो क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 1.08 मिलियन पॉलीगन है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, इससे तो कर देना आपको एक्सपोर्ट। यहाँ से क्या आपको एक्सपोर्ट करना ओवीजे में। ठीक है, ओवीजे में मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया हुआ है, इसकी प्रॉपर्टी देखो ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग पहला काम करेंगे हाई पॉली को एक्सपोर्ट कर देंगे जो मिलियन में है। पहला काम खत्म, स्टेप 1 खत्म। उसके बाद इसको हम लोग कम पॉलीगन में करेंगे। कम पॉलीगन में कैसे करेंगे, यहाँ पे कम पॉलीगन के लिए जेट प्लगइन होता है। जेट प्लगइन के अंदर एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है डेसिमेशन करके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है डेसिमेशन करके ऑप्शन है यहाँ पे। आप जो मिलियन पॉलीगन देखा ना आपने, आप यहाँ पे 20,000 पॉलीगन में क्लिक कर सकते हो। तो ठीक है, इस पर क्लिक करोगे आप थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। देखो यहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, डेसिमेट ऑल कर दिया मैंने यहाँ पे। फिलहाल में अगर मैं देखूँ शिफ्ट F प्रेस करके देखो यहाँ पे, तो आपको लो पॉली मॉडल दिख रहा है यहाँ पे। अब ये देखो ये पूरा काम हुआ कि नहीं हुआ, क्रॉस चेक कर लेना आप यहाँ पे कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ को मैनेज करता, अभी मिलियन पे ही है, वो हुआ नहीं। ठीक है, जब मैं यहाँ पे 20K कर रहा हूँ तो 20K करने पे यहाँ पे मुझे यहाँ पे कुछ कमांड दिखना चाहिए, कमांड दिखा नहीं दिखा। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ ऐसी भी मैंने यहाँ पे कई चीज़ मैंने जैसे लेयर पे यूज़ कर रखा था, ये भी जब तक बेक नहीं होंगे तब तक ये मानेगा नहीं। ठीक है, तो बेक कॉल कर देना यहाँ पे। ठीक है, सबकी कंडीशन को समझना पड़ता है कि भाई यहाँ पे कोई भी चीज़ लेयर पे होगा ना तो काम नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, अभी हो गया, शिफ्ट F प्रेस कर दो। हमें से टेक्स्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या, अभी मैं अगर 20K अभी यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, शिफ्ट F वायर फ्रेम करके अगर मैं क्रॉस चेक करूँ, ठीक है, और यहाँ पे डिवीज़न भी है, डिलीट लोअर लेयर। ठीक है, ये भी कर दिया। ओके, ये सब कुछ आपको हटाना पड़ेगा। डन। फिर भी आप क्रॉस चेक करना क्या एक बार, शिफ्ट F कि मेरे पास ये चीज़ें हुई कि नहीं। ठीक है, इसके बाद भी अगर लगे कि भाई कई बार मेरे पास ऑप्शन काम नहीं कर रहा तो मैं एक पॉलीमेश 3D कर लेना और फिर 20K कर देना। पे कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब काम कर रहे हैं ना, वो चीज़ें बहुत ही प्रॉपर नहीं दिख रही, तो आप यहाँ से मैनेज करके दे सकते हो। भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है कि चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया डेसिमेट ऑल, यहाँ से मैं कर दूँ तो भी मेरे पास यहाँ पे काम हो जाना चाहिए। ओके, तो ये 2-3 ऑप्शन मैंने आपको बताया यहाँ पे। अब 2-3 ऑप्शन के बाद यहाँ पे देखो ये अभी भी उतने पर ही है, ये हुआ नहीं। ठीक है, शिफ्ट F कर दिया मैंने यहाँ पे, मेक पॉलीमेश मैंने कर रखा है, जेट प्लगइन पे गए, यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ। प्रोसेसिंग एंड डेसिमेशन करंट सब टूल, ठीक है, 20K चल रहा है। देखते हैं यहाँ पे भाई कब तक चलता है यहाँ पे। और देन ओके, जब भी हम लोग ऐसा कुछ काम करेंगे ना, यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक करना है कि मैं अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ को करता हूँ तो डेसिमेट ऑल करके चेक कर लूँ, या फिर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करके कर लूँ। 2-3 ऑप्शन यहाँ पे, जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज में मैंने 5% कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे काम होगा क्या। तो इन चीज़ों को मैं मैनेज करके करूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाना चाहिए। यहाँ पे हमने कर दिया, यहाँ से मैंने लो मैश रेडी कर दिया। शिफ्ट F, देखो सेगमेंट बहुत कम हो गए, तो डेसिमेशन से मेरे पास ये काम हो जाएगा। हम लोग को जीबीएस में जाने के लिए 2 मैश चाहिए, हाई पॉली और लो पॉली। ये एक कंडीशन है, जरूरी नहीं कि दोनों ही चाहिए। आपके पास अगर एक मॉडल है ना माया का, आप उसको एज ए लो पॉली और एज ए हाई पॉली भी यूज़ कर सकते हो, तो वो प्रोसेस भी मैं आपको गाइड करूँगा। पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे गए, सिंपल सा बात, मैं स्विच करके जाता हूँ, मुझे यहाँ पे जाना है सब्सटेंस में। सब्सटेंस में यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, फाइल में मैंने न्यू कर दिया, यहाँ पे सेलेक्ट, यहाँ पे ये ध्यान रखना। ठीक है, मेटल एंड रफनेस सेलेक्ट पे गए। अभी यहाँ से मैं इस फोल्डर में आ गया, मुझे लो ही लेना है। लो जो मैंने यहाँ पे देखा ना, वहाँ पे साइज यहाँ पे रखो 2K। ओके, अगर आपका मॉडल अनरैप नहीं है, आप अनरैप करना चाहो तो अनरैप कर सकते हो। अगर लगता है कि यार मुझे अनरैपिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट काम करना है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक भी दे रखा है। उन लोगों ने कहा कि चलो हमारे कुछ लोग हैं यहाँ पर ऑटो अनरैप है, लेकिन ये कंडीशन पे है जहाँ पे आपको जल्दी काम खत्म करना है। लेकिन आप स्टूडियो में जाने वाले हो ना, स्टूडियो में जब जॉब और टेस्ट के लिए आओगे तो अनरैपिंग वाली ही फाइल लेना, तो उस टाइम ये ऑटो अनरैप नहीं करना। क्या अभी हम लोगों को 2 स्टेप बताने, तो मैंने आपको बता दिया। ऑटो अनरैप यहाँ पे
ऑन है तो ये ऑटोमेटिक अनरैप कर देगा, ठीक है। ओके कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, डिस्कार्ड कर दिया। मेरे पास यहाँ पे देखो मेरे पास मॉडल आ रहा है कि नहीं आ रहा, अभी मेरे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक दिख रहा है, ऑटोमेटिक यूवी अनरैपिंग चल रहा है। जैसे हम लोग माय में कहते हैं ऑटोमेटिक, तो ये ऑटोमेटिक अनरैप करके फटाफट सब कुछ सेट कर देगा। अभी जो मिलियन वाली फाइल थी ना, मतलब कि लो पॉली मेरे पास मॉडल आ गया, ठीक है, लो पॉली मॉडल आ गया। हैंडल करने का पार्ट है ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक करके आप इसे मैनेज कर सकते हो, ऑल्ट और मिडिल माउस बटन करके, मिडिल माउस बटन से पैनिंग है, ऑल्ट और राइट क्लिक से जूम इन जूम आउट है। अभी जो मेरे पास लो पॉली मॉडल आया, इसको हाई डिटेल वाला मॉडल की डिटेलिंग मुझे इसमें डालनी है, तो क्या करेंगे, टेक्सचर सेट में चलते हैं, टेक्सचर सेट सेटिंग, यहाँ पे गए, मुझे यहाँ पे टेक्सचर सेट सेटिंग में जाके यहाँ पे बेक मैश मैप्स हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे साइज आपको देखना है 2K इसलिए बताऊँ ताकि ऑब्जेक्ट का आपको आइडिया मिले। लेकिन कल अगर स्टूडियो में आपसे बोला ना मुझे 512 में चाहिए 1K मुझे, तो 1K ही करना, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर रिजिट नहीं, जैसे इंस्ट्रक्शन मिले वैसे फॉलो करना। यहाँ पे दे रखा है यूज लो पॉली मैश एज ए हाई पॉली। अगर मान लो जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपके पास 2 मॉडल है तो लेकर आओगे, लेकिन सपोज आपके पास एक ही मॉडल है, आपके पास हाई पॉली नहीं है, तो आप उसे एज ए लो पॉली को ही हाई पॉली जैसे डील कर सकते हो, तो ये भी ऑप्शन है। बगल में देखा हाई डेफिनेशन मैसेज, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जो हाई पॉली मिलियन वाला था इसको सेलेक्ट करो, आप यहाँ पे ओपन कर लो, डन, यहाँ पे सेट कर दिया। ये 2 ऑप्शन से ध्यान से देखना है क्या, अगर जब आप बेक करते हो, बेकिंग में अगर कोई भी दिक्कत आती है, पहले बाय डिफॉल्ट बेक करो, अगर बेकिंग में कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे 0.016 करोगे तो वो प्रॉपर बेकिंग हो जाएगा। मैंने चैनल पे एक सॉल्व करके एक ट्यूटोरियल है, प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखा है, उसे देखोगे तो उसमें ये ऑप्शन मैंने दिखा रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप देखोगे जैसे नन है, यहाँ पे क्या होगा एंटी लाइजिंग, जैसे एज आ जाता है ना, उस एजिज वाले को ठीक करना है तो यहाँ पे 8 कर सकते हो, 8x8 या फिर 4x4, ठीक है। इससे करोगे तो टाइम भी लगेगा, लेकिन हाँ ठीक है, क्वालिटी अच्छी आएगी। डन, नॉर्मल मैप चाहिए, वर्ल्ड, ID, एम्बिएंट, कर्वेचर, ठीक है, पोजीशन एंड थिकनेस, तो आप यहाँ पे बेक कर लोगे तो बेक करते ही आपके यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी। मैं यहाँ पे क्या क्या काम कर सकता हूँ, अभी आपका जो बेकिंग हो रहा है बहुत हाई डिटेल में बेकिंग हो रहा है, देखो प्रॉपर जो भी आपको देखो छोटे छोटे नॉइज, छोटे छोटे पार्ट आपके यहाँ पे देख रहे हैं, जिनको आप मैनेज कर सकते हो, आराम से चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी मुझे एक रॉक हमने बनाया, रॉक स्टोन का जैसे कैटेगरी में हम लोग काम करते हैं, तो हमें यहाँ पे कलर के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा कलर यूज़ करने वाले हैं, किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करने वाले हैं। बेसिक फंडा कलर है तो हम लोग सब चीज़ को फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बेकिंग हमारा चल रहा है, देखो बहुत ही बारीक बारीक बेकिंग आ रही है, ये सब बिल्कुल आपके मॉडल में डेप्थ डाल देगा कि भाई छोटे छोटे जो नॉइज़ हैं, छोटे छोटे जो पार्ट आपने जो किया वो आपको इसमें बहुत बढ़िया दिखाने वाले हैं। ये देखो अभी मैंने 8x8 किया जानबूझ के, ताकि आपको पता चले कि भाई क्लैरिटी क्या चीज़ होती है, ठीक है। आप 4x4 में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं भी कर तो भी काम चलेगा, लेकिन क्या है जब आप क्वालिटी देखो, क्वालिटी में फ़र्क आएगा, वो चीज़ को आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। देखो प्रॉपर मैप, एक एक मैप बेक हो रहा है। अभी देखो यहाँ पे क्या डिटेलिंग आ रही है, इससे पहले वाले में देखो इतनी डिटेलिंग नहीं थी, देख रहे हैं। अभी छोटे छोटे नॉइज, छोटे छोटे पार्ट, जितना हमने पार्ट यहाँ पे मैनेज किया वो सारा पार्ट यहाँ पे आ गया। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे करता हूँ बी से सारे मैप देखेंगे, देखो सारे मैप एक एक करके देख रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। रफनेस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं मेटेलिक है, मेटेलिक में कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, नॉर्मल में आपका डेप्थ देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, जो भी आपके पास दिखा है ये नॉर्मल में दिख रहा है, तो सब कुछ हो जाएगा। वापस एम प्रेस कर देना, एम मतलब सीधे मटेरियल पे आ जाओगे, बी आपको मैप्स बताएंगे, ठीक है, बी इक्वल टू मैप्स एंड एम फॉर आपका मटेरियल, ओके डन। ओके हमने सोचा हमारे नए स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं आता इसके बारे में, तो मैं कहा चलो नए में थोड़ा सा बेसिक्स में बढ़िया पार्ट बता देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी काम करना है, यहाँ पे एक सिंपल सा पार्ट ऐड फिल लेयर कर दूँ, ऐड फिल लेयर पे गए, फिल लेयर में क्या करना है, अभी आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने कहा भाई अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना था, रॉक के लिए मैं थोड़ा सा कलर के साथ प्ले कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या, ठीक है, मुझे थोड़ा सा इस टाइप से चीज़ों को मुझे मैनेज करना है यहाँ पे, ठीक है, एक पार्ट दिया। अभी रॉक के बारे में बात करें तो रॉक के अंदर क्या होता है, आप पत्थर के अंदर साइनिंग नहीं होता, हाँ गीला पत्थर होगा तो होगा, यहाँ पे सूखा पत्थर बनाना है तो हम लोग यहाँ पे साइनिंग नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर, रफनेस हटा दें, ठीक है, यहाँ पे मेटल हटा दें। तभी हम इन चीज़ों को आप देखोगे, देखो इसके अंदर भी क्या पार्ट है, जैसे मैं अगर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे गया मेटल, रफनेस, हाइट एंड कलर, कुछ तो काम करे, देखना यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे आपको सबके लेयर दे रखे, यहाँ पे कलर है, हाइट, ठीक है, हाइट अगर देना है तो रफनेस, इसका तो आप मेटल में जाओगे, मेटल का आपका पार्ट आएगा, आपको जो भी चीज़ को मैनेज करना है। यहाँ देखो मेटेलिक में यहाँ से अगर मैं मैनेज करता हूँ, देखो ये मेटेलिक आ गया, आ रहा है ना, तो जो हम लोगों ने आर्नोल्ड में देखा वो सेम चीज़ आपको मिला ना, अभी मेटल बना तो आप यहाँ से बना सकते हो यहाँ पे।
रफनेस देखोगे, रफनेस का अगर आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर देखना, देखा यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं हम लोग, कितने साइनिंग देना है हम लोग यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा पार्ट, अभी यहाँ से मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस होते हैं। व्यू पोर्ट में गए, व्यू पोर्ट में मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले मटेरियल हम लोगों ने प्रेस कर देंगे तो मेरे पास यहाँ पे सो मटेरियल्स यहाँ पे, ठीक है, व्यू पोर्ट एंड ऑल दोस थिंग यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चैनल सो एंटर इमेज, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट है। विंडो में गए, यहाँ से देखो मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखूँगा मुझे शेडर सेटिंग चाहिए, सेल चाहिए, सेल अगर मैं ऑन करता तो मेरा सेल यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको जो सिंपल सा पार्ट आप कहते हैं सेल्फ आपका मिला, तो सेल्फ में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अभी आपके बने बनाए मटेरियल हैं तो आप बने बनाए मटेरियल को यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पे गए स्मार्ट एंड मटेरियल, दोनों मटेरियल है। यहाँ पे मैंने किया रॉक करके टाइप करूँगा तो रॉक में मेरे पास यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, देखिए कॉन्क्रीट करके आप यहाँ पे करो तो आप यहाँ पे सिंपल सा लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग इस पर डाल दो, ठीक है। ऐसा हो सकता है। अभी मुझे ये नहीं पसंद आया, अंडू कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, हटा भी सकते हो, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग ये मैंने कर दिया, देखो यहाँ पे ये मैंने अंडू किया, ठीक है। यहाँ से देखना हम चीज़ों को मैनेज करेंगे, मुझे देखो ऐसा कुछ काम करना है, पैटर्न वाइज चीज़ें बहुत बड़े से आप निकाल सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने ऐसे यूज़ किया, भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे मेरे माइंड में होना चाहिए। अभी सपोज मैंने यहाँ पे किया, देखो ये मैं डाला हूँ ऐसा कुछ, तो मैं काम कर सकता हूँ। इसके ऊपर मैं कोई भी लेयर अगर ऐड ऑन करना चाहता हूँ, मैं लेयर ऐड ऑन कर सकता हूँ। लेयर ऐड ऑन करने का मतलब लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, यहाँ पे देखो राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ऐड ब्लैक मास्क। ब्लैक मास्क में गए, ब्लैक मास्क में यहाँ पे क्या होता है, मैंने उसे मास्क कर दिया, जैसे मैंने पीछे मास्किंग बताया ना, मास्किंग यहाँ पे कर दिया। अभी इसके अंदर जाके मुझे यहाँ पे क्या करना है, ऐड जनरेटर कर देते हैं पे, जनरेटर देखो जनरेटर बहुत बढ़िया काम होता है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कुछ कुछ चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ वन बाय वन करके, जैसे प्रोजेक्ट है, अल्फा है, देखो कितने काम आने वाला, जो जो चीज़ आपको मिला, ग्रंजेस है यहाँ पे, प्रोसीजरल टेक्स्ट, हार्ड सरफेस, स्किन, जो आपको देखो नॉर्मल आप उठा के लगा भी सकते हो, तो भी कई मैंने चीज़ें मैंने ऐड ऑन कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आप देखो टूल्स, मटेरियल्स, स्मार्ट मटेरियल्स, स्मार्ट मास्क। अभी ये जो मास्क है ना, इन मास्क में अगर आप आते हो, जैसे मैं यहाँ पे उठा के मैंने डाल दिया, यहाँ पे आया कुछ डर्ट को यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। मैंने यहाँ पे डर्ट ऐड ऑन किया, कर्वेचर यहाँ पे जाकर मैंने कर्वेचर मैंने ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, देखना पे। अभी कर्वेचर में अगर यहाँ पे दूँ, मेरे पास यहाँ पे कर्वेचर में यहाँ पे कुछ दिख रहा है तो कैविटी रस्ट डाला, ठीक है, आ रहा है यहाँ पे। अभी यही काम हम लोग वहाँ पे माया में कर रहे थे ना, लेयर शेडर में, यहाँ पे क्लिक उठा के डालना है, काम खत्म। यहाँ पे मुझे कैसे देना है, अभी मुझे यहाँ पे जो कलर देना है, मैंने कलर साथ मैंने मैनेज किया, भाई मुझे ऐसा कुछ पार्ट देना है। इसके हाथ में गए, यहाँ पे मैंने कहा भाई मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं इससे भी कस्टमाइज़ कर सकता हूँ जो करना पड़े तो, ठीक। यहाँ पे मैंने ऐड ऑन किया, यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने कहा डू वन थिंग, यहाँ पे मैं एक और लेयर ले लेता हूँ, तो ठीक है, मैंने यहाँ पे क्रिएट ए फिल लेयर, ठीक है। कलर मुझे देना है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे दिखाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कलर को किया मैंने, यहाँ पे राइट क्लिक एंड ऐड ब्लैक मास्क कर सकते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ सब चीज़ों को क्या करते हो, डर्टी डस्ट करके यहाँ पे डालो तो आ रहा है कुछ, है ना, टाइम तो नहीं लग रहा, हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। मैं इसके मास्क को भी मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। देखो मास्क दिख रहा है यहाँ पे, मास्क को मुझे मॉडिफाई करना है। देखो यहाँ पे कई चीज़ें हैं, जैसे मैं ग्लोबल ब्लर ये है ना यहाँ पे, ठीक है, ग्लोबल बैलेंस है, ग्लोबल बैलेंस क्या था मैनेज करो यहाँ पे, हो सकता है चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी मैंने ऐसा कुछ किया, मैंने देखा ओके मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ काम करना था, मैंने यहाँ पे चीज़ों को दिखाया है ऐसा कुछ पार्ट, ठीक है। इसके हाथ में अगर ऐड ऑन करूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से मैंने फिर से एक और लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोई भी एक पार्ट अगर ऐड ऑन कर देता हूँ तो मेरे पास ऐड ऑन करने के लिए बस लेयर है, लेयर के साथ आप यहाँ पे कलर के साथ आप प्ले कर सकते हो। आप यहाँ पे कलर आपको यहाँ पे किस टाइप के कलर आपको यहाँ पे दिखे हैं, जहाँ पे आपको लगे भाई मुझे कुछ इस टाइप से मुझे मैनेज करना पड़े तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो ओके, सेम चीज़ ब्लैक मास्क, ठीक है। ब्लैक मास्क में जाने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अभी जैसे किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पे अगर मुझे करना है तो मैंने यहाँ पे क्या कर DIRT डर्ट में आपको अलग अलग पार्ट मिलेंगे। अब ये वही मैप्स हैं जो मैंने मैप्स आपको रेडी करवाए हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिल रहा है, मैंने यहाँ पे सीधे डाला, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास ग्रंजेस हैं, यहाँ पे देखो ग्रंजेस दिख रहा है, यहाँ पे कुछ पार्ट दिख रहा है। यहाँ पे कलर्स को थोड़ा सा आप मैनेज करो, जैसे यहाँ देखो यहाँ पे ग्रीन कलर यहाँ पे दे रखा है, इस ग्रीन को मैंने यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और, ठीक है, यहाँ पे गए थोड़ा सा मैंने और मैनेज किया, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में ठीक है यहाँ पे ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ तो थोड़ा सा डिफरेंसेस भी देखेंगे यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे
अब ये डिफरेंसेस के साथ में यहाँ पे मैं मैनेज करना चाहता भाई, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐसे कुछ पार्ट यहाँ पे विजुअल है, मैप्स हैं, ठीक है, आप यहाँ पे चीज़ों को रख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ग्राउंड डर्ट है आपके पास यहाँ पे, ग्राउंड डर्ट में आपके पास यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं आपके पास यहाँ पे, ठीक है। जो भी मैप्स आप यहाँ पे देना चाहोगे देखो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे विजुअल होगा, यहाँ पे कितना पार्ट आप यहाँ पे लेना चाहते हो, ठीक है, मैनेज करोगे। इसके साथ भी अगर आप मैनेज करना चाहते हो यहाँ पे आराम से चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो, यहाँ पे A to Z आपका सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। सेव पे गए, सेव एंड राइट क्लिक, यहाँ देखो यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैंने मैनेज किया। अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे किसी भी चीज़ को अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो यहाँ पे लाइक हैवी डर्ट है, हैवी डर्ट साथ मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों चीज़ों को आप मैनेज करोगे यहाँ पे आपको आइडिया मिलेगा क्या यहाँ पे। अब हैवी डर्ट साथ देखो बाकी चीज़ के साथ में मिक्स हुआ क्या यहाँ पे, बाकी चीज़ के साथ मिक्स हो तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग मोड भी है, इज इट पॉसिबल मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो सकता है। इसको मैंने ऑपेसिटी थोड़ी सी कम कर देता हूँ, पॉसिबल है। यही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे जैसे फोटोशॉप में करते हैं ना, फोटोशॉप में जाके काम कर सकते हैं। मैंने सॉफ्ट लाइट कर दिया, सॉफ्ट के साथ मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड के साथ में बस कुछ अलग सा पार्ट आएगा, तो ये आप ब्लेंडिंग मोड भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया ओवरले, ठीक है, ओवरले पे ये पार्ट मुझे ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बस कलर है, कलर को मैंने थोड़ा सा और मैनेज किया, मैंने कहा भाई ये काम करते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और एक पार्ट में लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से लिटिल बिट, ठीक है। अब ये देखो इतने पार्ट को मैंने ऐड ऑन करेगा, ओवरले पे है, नॉर्मल पे किया तो कैसा है, तो मैं इसको ऐसे भी मैं मैनेज करके मल्टीप्लाई में जाके, मल्टीप्लाई में देखो कैसा इंपैक्ट आ रहा है, तो मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ कि कैसे क्या काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इतना ऐड ऑन कर दिया। चलो अब यहाँ पे मेरे पास क्या कुछ मेरे पास जो मैंने यहाँ पे लिया ना मटेरियल्स में जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्क्रीट कर रखा है, यहाँ पे मैं जो बस मास्टर लेयर है ना इसको मैंने उठा के यहाँ पे ये मैंने डाल देता हूँ, है ऑप्शन, ये भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। मुझे ये यूज़ करना है, ये क्रॉस चेक कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या क्या मैंने यहाँ पे एक चीज़ और भी लिया, मैंने कहा इसको उठा के मैं डालता हूँ यहाँ पे, तो देखो ये पार्ट में यहाँ पे दिख रहा है, नहीं मुझे मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है, मैंने यहाँ से ये उठा के डाला, तो अभी चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। पॉसिबिलिटीज़ हैं, उन चीज़ों को आप क्रॉस चेक करके आप दे सकते हो। मैं बाई डिफॉल्ट कई मटेरियल से देखो ये दिस इज़ गुड, थोड़ा सा जो कलर सेटिस्फैक्ट्री मिलेगा आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने वेट वाला लुक दे रखा है यहाँ पे, मेक श्योर जैसे ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, मेटल एंड रफनेस, देन यहाँ पे आपको क्रॉस चेक करना है। देखो ये पार्ट में दिखा ना यहाँ पे, इसको मैंने ऑफ कर दिया, ये मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे। तो इन चीज़ों में मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैनेज करना है तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चीज़ों को मैं थोड़ा सा अगर वेल बैलेंस करना चाहूँ तो मैं वेल बैलेंस करके दिखा सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा लुक एंड फील दिया, थोड़ा सा डर्ट, थोड़ा सा हल्का सा वेटी लुक दे रखा है यहाँ पे, कि चीज़ों को मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। रफनेस दिख रहा है, रफनेस को कैसे मैनेज कर रखा है यहाँ पे, मेटेलिक नहीं है यहाँ पे, नॉर्मल आपको दिख रहा है, नॉर्मल का पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, तो ऐसे करके आप काम कर सकते हो। रेंडर भी आपको निकालना बता ही देता हूँ। अभी इतना आपने काम किया, ठीक है, सिर्फ प्रेस करके लाइट को आप इधर से उधर ट्रेवल करा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे आपने लाइट दिखाया तो लाइट आपको कितना प्रॉपर प्रोमिनेंट दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है, एक ही छोटे छोटे डॉट्स, ये बगल में बटन होता है, इससे देखिए कैमरा क्लिक करोगे रेंडर आ जाएगा यहाँ पे। अभी कैमरे के साथ मुझे बैकग्राउंड चाहिए तो इट्स ओके, बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप आओगे तो आपको मैनेज मिलेगा, ठीक है, क्लियर ग्राउंड, ओके। ग्राउंड में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको XYZ दिख रहा है कितना दूर लेके जा रहा है, तो मैंने कहा भाई मुझे ये इधर नहीं पास लेकर दें, कहाँ भाग रहा है, वापिस आओ, ये देखो शैडो इसके साथ में रखना है, देखो थोड़ा सा मैनेज करना, मैनेज किए बिना काम नहीं चलेगा यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे रियल टाइम रेंडर है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट करेगा यहाँ पे, देख रहे हैं प्लेन, दिस इज गुड, ओके, कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी ये मैंने काम किया, अभी मुझे रेंडर सेव करना है, इतने से मेरा काम हो जाएगा। आपको बाकी जब जो भी चीज़ की नॉलेज चाहिए तो आप चैनल पे आकर देखना, मैंने काफ़ी चीज़ के बारे में डाल रखा है, काम आपका हो जाना है, ठीक है। रेंडर आप कर रहे हो, रेंडर में आपका चीज़ें हैं, ठीक है। रेंडर करने के बाद जो आपको देखो यहाँ पे कई ऑप्शन मिलते हैं, देखो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, यहाँ पे आपको बगल में देखो रेंडर सेटिंग, रेंडर सेटिंग में आप जितनी क्वालिटी सैंपल जितने बनाओगे उतनी ही बारीक वाली डिटेलिंग आएगी आपके पास, ठीक है। दूसरा काम सेव रेंडर कर दो, सेव रेंडर पे जैसे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, रॉक स्टोन कर सकते हो, ठीक है, स्टोन कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया तो आपको सब रेंडर आ जाएगा। दूसरी बात, अगर आपका आर्टस्टेशन पे अकाउंट है और आप चाहते हो कि सीधे अपलोड हो जाए तो यहाँ से मैंने लॉगिन करके रखा है, ये मैं आर्टस्टेशन है, यहाँ पे मैंने क्या क्या अपलोड कर दिया, मैंने यहाँ पे अपलोड करूँगा सीधे को सीधे मेरे पास यहाँ पे खुलेगा विंडो में आएगा, भाई मैंने क्या बनाया है और नाम डालो, टाइप करो एंड देन पोस्ट,
ठीक है। तो यहाँ से कनेक्टिविटी दे रखी है, आर्टस्टेशन काफ़ी लोगों के साथ कनेक्ट है। पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप लोग आर्टस्टेशन का भी यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये देखो खुला है, मैंने लॉगिन कर रखा है तभी खुला है। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो आपको पूछेगा क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, टाइटल आपको देना है, ठीक है। मैंने क्या मैंने स्टोन कर दिया, स्टोन, ठीक है। सिंपल सा पार्ट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मैंने क्या किया ZP और ये सब ऐसा कर सकते हो। स्कल्पिंग, स्कल्पटिंग इन GBrush एंड टेक्सचर एंड टेक्सचर इन सब्सटेंस, ठीक है। सिंपल सा मेंशन कर सकते हो। बाकी ठीक है, मीडियम आपको रखना है तो कुछ रख सकते हो। मीडियम क्या, डिजिटल 3D है ना, ये बाकी ले ही रखा है यहाँ पे। यहाँ पे अगर लगता है कि जेट ब्रश आपने यूज़ कर रखा है तो जो भी आपने जेट ब्रश यूज़ किया, माया यूज़ किया, आपने क्लिक कर देना है, ओके। बाकी कुछ नहीं है। कैप्शन यहाँ पे कुछ भी डालोगे आप, डालो जैसे स्टोन रॉक, कर सकते हैं यहाँ पे। सेव किया, पब्लिश करते हैं यहाँ पे। पब्लिश करते ही आपके आर्टस्टेशन के अकाउंट पे प्रॉपर ये इमेज चली जाएगी। अभी हमने इमेज ही भेजा है, ठीक है। अभी मैंने एक एंगल में भेजा है, अभी ऐसा होता है 4 एंगल में रेंडर निकालता हूँ तो 4 इमेज मुझे निकालना पड़ता है। यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। देखो पब्लिश हो गया, वी ऑन आर्टस्टेशन, आराम से तसल्ली से देखो ये मिल रहा है यहाँ पे, ये दिख गया यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग अकाउंट पे गए, ये आ गया, ठीक है। अभी मैंने कहा यार मुझे 2-3 एंगल और भी देने, वापस आया सब्सटेंस में, मैंने कहा भाई ये काम कर, ये मैंने ऐसा सेट किया और मैंने कहा भाई तो 1-2 एंगल दे, इतनी मेहनत की है तो दिखाएं तो ऐसा काम। यहाँ पे किया, धीमे धीमे रेंडर हो रहा है, देखो देखो रेंडरिंग, कैलकुलेटिंग, यहाँ पे ये सब पार्ट हो रहा है। धीमे धीमे ये सब कुछ कैलकुलेट करेगा प्रॉपर। जब आपकी चीज़ें होंगी तो आप इसको आप मैनेज कर सकते हो प्रॉपर। स्टोन और टेक्सचर का लुक एंड फील बहुत बढ़िया देखेगा। तो आप यहाँ पे करो, ठीक है। सेव किया, सेव करना चाहो सेव कर दो यहाँ पे, ठीक है। सेव कर दिया। अभी आर्टस्टेशन पे भी देना है, आर्टस्टेशन पे देते हैं यहाँ पे, अपलोड कर दो। अभी आपको इसका अलग नहीं लेना, उसी पे आके क्लिक कर देना। जो आपने पहले जो लिखा उसी में आके आप क्लिक कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। वापस आ गए यहाँ पे, इसको सिलेक्ट कर दिया, काम खत्म। लिखना चाहो मेंशन कर दें यहाँ पे, ठीक है। कैम सेकंड कर दिया मैंने यहाँ पे, सेव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज़ आप ऐसे सब्सटेंस में अलग अलग एंगल में जाके आपने रेंडर किया, दिखाया आपने जितनी स्कल्पटिंग किया, जितना कट मारा है, जितना आपने चीज़ों को मैनेज कर रखा है। आप यहाँ से सिंपल सा पार्ट आप देखो चीज़ों को कैसे मैनेज करें, जितने डॉट, नॉइस, प्रॉपर बारीक वाली जो डिटेलिंग है वो सब कुछ आप यहाँ से करके दो और देन आप चीज़ों को मैनेज करो तो आपका काम यहाँ पे बहुत जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे डन हो गया। फिर से मैंने आर्टस्टेशन पे गया और मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। ऐसे करके मेरा काम आसान हो जाएगा। इस तरीके से मैं चीज़ों को आराम से मैनेज कर सकता हूँ। तो एक छोटा सा टिप्स एंड ट्रिक्स था कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज करोगे, किस टाइप से आप टेक्सचर करोगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि भाई अगर आपको यहाँ पे काम करना पड़े तो आप कैसे काम कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने कर दिया, देन डन, सेव इमेजेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके। आपको कुछ टिप्स दिखा देता हूँ चैनल पे। देखो चैनल पे आना है, यहाँ पे सब्सटेंस टाइप करना, तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस दे रखा है मैंने, बेसिक, ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे रखे हैं कि आप देखोगे यहाँ पे 5-5 मिनट में क्या क्या काम कर रखा है। ये सिंपल माया का मॉडल है। माया के मॉडल की जो टेक्सचरिंग आप देखोगे वो 5 मिनट में इतना खतरनाक टेक्सचर हुआ है, ठीक है। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इसे देखो, स्टडी करो, काम करोगे तो आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो आप चीज़ों को और अच्छे तरीके से वेल मैनेज करके दिखा सकते हो, ठीक है। थैंक यू।